ईशा ने अपनी गेम खेली और मुझे बाहर कर दिया, एक रास्ते से साफ कर दिया। एक तरफ पहले अंकिता से दूर जाती हैं, उनसे झगड़ा करके वो इंडिविजुअल बनती हैं, एंड देन फिर मुझसे फाइट करके फिर अंकिता की टीम में हो जाती, तो वो ऐसा था। और फिर वो बैठ के पोकिंग करना, और ये ना बिहेवियर बहुत इरिटेटिंग लगने लगा था ईशा का। वो मुझे जैसे चिढ़ा रही थी, बू 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 का जंपसूट, मैंने कभी उसका पर्सनल मैं गई नहीं हूँ, चल 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 भाग, ये उनका पैटर्न है। तो मैंने हमेशा से कहा है शो में कि जो मुझसे जैसे बिहेव करेगा मैं उनके साथ वैसे ही रिएक्ट करूँगी। बिग बॉस 17 का एक और एविक्शन हो चुका है, लेकिन इस बार एविक्शन ऐसा हुआ है किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये एविक्शन हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऐश्वर्या, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको इतनी जल्दी हम इंटरव्यू करेंगे। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तो सोच रही थी मैं लास्ट में ट्रॉफी लेकर ही बाहर आऊँगी। लेकिन क्या डिसअपॉइंटिंग था ये, नाराज़गी थी मेकर्स थे? बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, क्योंकि अनफेयर डिसीजन। आई ऑलवेज प्ले फेयर, कभी मैंने चीटिंग नहीं की यार इस गेम में, तो एटलीस्ट मेरे साथ अगर फेयर होता तो बेटर होता, पर वो हुआ नहीं। ईशा ने बहुत दिमाग लगा के मुझे बाहर निकाला, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं में थ्रेट लग रही थी। तो हाँ, ईशा ने अपनी गेम खेली और मुझे बाहर कर दिया, एक रास्ते से साफ कर दिया, तो ईशा के लिए अच्छा है आई थिंक अभी। लेकिन शुरुआती में हमने देखा था कि ईशा के साथ थोड़ा अच्छा था आपका, हाँ बहुत अच्छा था, लेकिन जब दोस्त ऐसे करते हैं ऐश्वर्या, दोस्ती वो धीरे धीरे पता नहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो मिसिंग थी बीच में, जब वो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ बहस भी होने लगी थी, जब ईशा की आदत जो है हर चीज़ में बीच में घुसने की, हर चीज़ में मुद्दों में बिना बात का बतंगड़ बनाने की, हाँ कर रहे हैं ना, हाँ 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 हाँ, तो उसका वो जो बिहेवियर है ना वो एकदम इरिटेटिंग लगने लग रहा था। तो उससे मैंने बात भी की कि ऐसे क्यों बात कर रही है तू मुझसे, तो उसने यही बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरे को शेयर नहीं करती चीज़ें, तूने ऐसा बोला कि मुझे क्या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं एंड ऑल। मैंने हाँ मुझे है ट्रस्ट इश्यूज़, बट जिनसे मेरा अच्छा बॉन्डिंग है मैं उनसे बातें करती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ, और मैंने तुझसे शेयर की हैं सर्टेन चीज़ें, तो तू ऐसा मत बोल, क्योंकि अगर मेरा तुझसे कनेक्शन नहीं होता तो मैं तुझसे बात ही करने नहीं आती। पर जिससे मेरा कनेक्शन है ही नहीं मैं उससे कभी बात करने नहीं जाती हूँ। वो लोग आते हैं मुझसे अगर उनको बात करनी है तो वो बोले हाँ हाँ, फिर वो सॉर्ट आउट हो गई थी चीज़ें। देन अगेन दूसरा मुद्दा ला के उसने कुछ ना कुछ किया, तो मेरे को लगा नहीं, अब नाउ इट्स नथिंग इज़ नॉर्मल बिटवीन अस, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंस भी हो रही है। मेरे को लग रहा है विक्की अंकिता से थोड़ी पहले जब वो इंडिविजुअल बन गई और उसके बाद वापस से वो ऐसे चमची सी बन गई है विक्की और अंकिता की स्पेशली, कि वही कर रही है और कुछ नया नहीं हो रहा है। एक तरफ पहले अंकिता से दूर जाती हैं, उनसे झगड़ा करके वो इंडिविजुअल बनती हैं, एंड देन फिर मुझसे फाइट करके फिर अंकिता की टीम में हो जाती, तो वो ऐसा और फिर वो बैठ के पोकिंग करना, और ये ना बिहेवियर बहुत इरिटेटिंग लगने लगा था ईशा का। वो मुझे जैसे चिढ़ा रही थी, बू 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 का जंपसूट, मैंने कभी उसका पर्सनल मैं गई नहीं हूँ, ना ही टास्क में मैं कभी इतना पर्सनल गई हूँ। उसके जो दिवाली वाला टास्क हुआ था इफ़ यू रिमेंबर, जहाँ पे बुराई करनी थी, वहाँ पे मैंने बोलने से पहले सॉरी बोला था कि ये इंसान दिल के मेरे बहुत करीब है, सबको लगा था नील है, बट वो ईशा थी, और मैं बोल नहीं पाई ज़्यादा उसके बारे में, और उस वजह से मैं टास्क हार भी गई थी। तो ईशा जिस तरह से फिर उसने किया ना, तब मुझे बहुत बुरी लगी थी वो चीज़ कि क्या कर रही है, मतलब इट्स अननेसेसरी, यू आर आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग इट, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। ईशा ने एक बात और कही थी कि नील के बगैर ऐश्वर्या का कोई वजूद नहीं है। आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा नील के बगैर कोई वजूद नहीं है? आई डोंट थिंक सो। राइट, यू आंसर्ड माई क्वेश्चन, थैंक यू। प्लीज़ योर रिएक्शन टू इट, जब उन्होंने ऐसा बोला, हाउ डिड यू फेल्ट? मुझे अगर नील के बिना मेरा वजूद नहीं तो अच्छा ना भाई, मेरा हस्बैंड है, आई एम हैप्पी विथ हिम। अगर उसको ऐसा लगता है वी आर अ यूनिट, वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, अगर उसको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, बट मुझे पता है कि आई हैव माई ओन स्टैंड, आई फाइट माई ओन बैटल। इफ़ आई एम फाइटिंग विथ यू, मैं नील को बुला के नहीं लड़ती हूँ आपके साथ, जस्ट लाइक विक्की अंकिता डज। सो मैं अपना स्टैंड कहाँ लेना है मुझे, इनफैक्ट अगर मैं लड़ भी रही होती तो मैं नील को बोलती तू बीच में मत आ, क्योंकि फिर मेरा उससे हो जाता है। तो मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि नील बीच में ना पड़े। पर जब बात एक हस्बैंड वाइफ की आ जाती है बीच में, तो यस, मेरा हस्बैंड भी लड़ने आएगा।
अगर आप इंडिविजुअली मुझसे बोल रहे हो कि ऐश्वर्या 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 से लड़ना है, ऐश्वर्या की गलती है, तो ठीक है, नील बीच में कभी नहीं बोलेगा। जैसे मेरा और मुनव्वर का फाइट हुआ था, नील नहीं आया बीच में, बिल्कुल बीच में नहीं आया, ही वॉज वॉकिंग देयर। मैं मुनव्वर से कॉन्स्टेंटली बात कर रही थी। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ एक यूनिट बीच में ला रहे हो, तो हस्बैंड वाइफ में 2 लोग होते हैं, पति पत्नी 2 लोग होते हैं, तो दोनों बोलेंगे। आप बोल नहीं सकते कि ऐश्वर्या इंडिविजुअल नहीं है। आपकी लड़ाई में समर्थ का कोई लेना देना जहां नहीं होता, पर फिर भी बीच में समर्थ आता है जब उसका नाम भी नहीं लिया जाता। वो बिना बात का पतंगड़ बना के बीच में आके पोक करने लगते हैं। सो इट लुक्स रियली वियर्ड फॉर मी कि वाई, क्यों कर रहे हो। और बहुत ही बदतमीज़ है समर्थ, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। रिंकू जी से बहुत बदतमीज़ी करी है उसने वहाँ पे भी। उसको तरीका नहीं है उसको बोलने का, हाँ तो हाँ आप देख लेंगे, अपने लल्ला को जमा लो, अपना ये करो वो करो। सो इट साउंड्स सो वियर्ड। लेकिन जब आपने नील को झगड़े में आने से मना किया, लोगों के मन में अलग ही पर्सपेक्टिव बनने लगा कि ये अंदर जाके रिश्ते बिगाड़ रहे हैं, खुद के रिश्ते खराब हो रहे हैं, और ऐश्वर्या डोमिनेटिंग है। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने भी सुना है। और अगर मैं नील को मना नहीं करती मेरे झगड़ों में नहीं आने के लिए, तो मैं इंडिविजुअल नहीं रहती, राइट। तो दोनों तरफा सवाल तो दोनों तरफ से आएंगे। अगर मैं नील को इन्वॉल्व करूं तो मैं इंडिविजुअल नहीं हूं, और अगर मैं इन्वॉल्व नहीं करूं तो मैं डोमिनेटिंग हूं। तो भाई अब ये तो उनका मेंटालिटी कि वो क्या डिसाइड करना चाहते हैं। आई कैन फाइट माई ओन बैटल्स, आई डोंट नीड माई हस्बैंड टू फाइट माई बैटल्स। सो अभी एक रीसेंट प्रोमो सामने आया है जहां पर विकी अंकिता के ऊपर हाथ उठाते नजर आ रहे हैं। हाथ नहीं उठाया, आई मीन थोड़े से जो एक करते हैं ना छोटा सा, वैसा उन्होंने किया है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आई ऑनेस्टली डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े आई अंडरस्टैंड, पर हाथ उठाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। झगड़े होते हैं, अब किसका क्या रिलेशनशिप है यार, वो घर में किस तरह से लड़ते हैं हमको नहीं पता। तो मैं सच में उस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ अपनी। वो उनकी फाइट वो खुद लड़े, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। लेकिन अंकिता और विकी से लगातार फाइट्स हुई, काफ़ी फाइट्स हुई, तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मेरा स्टैंड क्लियर था। जब भी पहल हुई है उनकी तरफ से ही हुई है, नॉमिनेशंस हुए उनकी तरफ से हुए हैं, तो पोकिंग हुई है उनकी तरफ से हुई है। तो यस, उनको प्रॉब्लम थी, उन्होंने दुश्मनी निकाली, ठीक है करो, तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम थोड़ी ना बैठेंगे अपना मुंह बंद करके। लेकिन बदतमीज़ कहा है अंकिता ने आपको? अंकिता ने मुझे बदतमीज़ कहा है, और वो कितनी बदतमीज़ है उनकी बदतमीज़ियाँ भी सबको दिखी हैं। और एक्चुअली शुरुआत उन्होंने की थी इन सब चीज़ों की, चल 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 भाग, ये उनका पैटर्न है। तो मैंने हमेशा से कहा है शो में कि जो मुझसे जैसे बिहेव करेगा मैं उनके साथ वैसे ही रिएक्ट करूँगी। आई विल शो यू द मिरर। ये आपका रिफ्लेक्शन है, जो आप जिस तरह से मुझसे बात करती हैं, ये आप ही का रिफ्लेक्शन है जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप अगर चल चल कर रही हैं तो मैं भी चल चल करके आपको भी बोल सकती हूँ। सो यही मेरा रिएक्शन था। एक्शन का रिएक्शन निकलता है ना, तो वो मेरा रिएक्शन था। बदतमीज़ उन्होंने बोला, डरपोक उन्होंने बोला, फट्टू उन्होंने बोला, नील तेरे में दम नहीं है उन्होंने बोला। हमेशा उन्होंने रिस्पेक्ट, ये लाइन ऑफ रिस्पेक्ट क्रॉस की है नील के साथ। स्पेशली नील ने हमेशा तमीज़ से बात की अंकिता से, बट अंकिता इज़ बीइंग अंकिता। जब ये आयशा आई, मुनव्वर पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए उन्होंने, राइट। लेकिन अब देख सकते हैं, आपने भी काफ़ी बोला, ज़ोर ज़ोर से बोला। इनफैक्ट अगर मैं ऐसा बोलूँ तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मुनव्वर के साथ क्या कुछ चल रहा है? मुनव्वर के साथ तो बहुत कुछ चल रहा है। इल्ज़ाम तो लगाऊंगी क्योंकि मुझ पे लगे हैं इल्ज़ाम, कि मेरी कोई गेम नहीं है। आई थिंक आप लोगों को पता है मेरी क्या गेम थी, एंड आप सभी लोगों ने देखा, और आप सभी लोग अफेक्ट भी हुए हैं जब मुझे बाहर निकाला गया कि ऐश्वर्या कैसे बाहर आ गई। तो जब होते हैं ना कि मैंने और ये बोला भी है कि जब खुद के घर कांच के बने हो ना, तो उस पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो मुनव्वर ने वही किया मेरे साथ कि ऐश्वर्या की गेम नहीं है। और वीकेंड के बारे में देखा कि उनकी खुद की फ्लैट लाइन चल रही थी। तो भाई ये तो क्लियर ही है, अब क्या ही बोलूँ मैं इस पे। इट्स क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर की जो इमेज है, ऑब्वियसली मुनव्वर की जो इमेज है बहुत स्वीट है, लोगों के मन में बहुत प्यार है उनके लिए, लेकिन बाहर इमेज ख़राब हो रही है ये सारी चीज़ों की वजह से। देखो, मैं मुनव्वर को पर्सनली तो जानती नहीं थी, उनकी क्या इमेज थी क्या नहीं वो तो हमको अंदर ही पता चली। हमको तो डिसेंट ही बंदा लगता है, कि अच्छे से ही बात करता है सबसे, बट मेरे साथ उनका कभी कोई बॉन्ड नहीं बन पाया, क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया बनाने का, क्योंकि उनका एक सर्टेन बॉन्ड अंकिता विक्की से था, जिनका डेटा उनके पास था, तो
उनके लिए अनफेयर हो जाता मुझसे बात करना, ये उनके शब्द हैं और फिर ठीक है, उनकी मर्ज़ी है। बट आप मुंह पे बात ना करके आप पीठ पीछे दूसरों से मेरे बारे में अगर डिस्कस कर रहे हो, आप मुझे हर बार नॉमिनेट कर रहे हो, तो मैं भी आपको बख्श तो नहीं दूंगी ना यार। मैंने भी उनको बोल ही दिया कि हिम्मत है तो फ्रंट फुट पे आके खेलो, पीठ पीछे बोलना बंद करो, नॉमिनेशन में यूज़ करना बंद करो। अगर इतना ही है ना आपको तो मुंह पे बात करो कि आपका ऐश्वर्या, आपको गेम नहीं है, आप कुछ नहीं कर रही हैं यहाँ पे, आप सीधा नॉमिनेशन में यूज़ करते हो, तो आप कावर्ड हो मेरे लिए। तो मुंह पे बात करिए। तो फ्रंट फुट पे कभी नहीं खेले मुनव्वर, अभी तक नहीं खेले। अच्छा, कौन कौन आपको लग रहा है लास्टली, कौन कौन आपको लग रहा है जो अनडिजर्विंग है और फिर भी वो घर में है? समर्थ डेफिनेटली, आउरा, एवरीबडी नोज यार, लैंग्वेज बैरियर, और बहुत सारे लोगों को अफेक्ट हो रही है उससे, उन सब चीज़ों से। अनडिजर्विंग तो है यार, काफ़ी लोग हैं अभी भी भरे पड़े हैं। अनुराग, जिन्होंने रूल्स ब्रेक किए इतने सारे, और ईशा ने मेरी जगह जिनको चूज़ किया है, सबसे गलत डिसीजन लिया है अभी तक का, तो यही है। ईशा और समर्थ, लास्टली जाते जाते ये ले लेते हैं, ईशा और समर्थ जो करते थे किसिंग, ये सारी चीज़ें, बहुत बैड इम्पैक्ट होता था लोगों अच्छा, पर। मुझे नहीं पता, अब वो कपल है यार, करेंगे, उनकी मर्जी है। दे आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसमें इतना कुछ सीरियस लेने वाली बात नहीं है। हम भी हस्बैंड वाइफ करते हैं, उसमें कुछ ऐसा इशू तो नहीं बना कि नील और ऐश्वर्या किस करते रहते हैं। वी आर टुगेदर एंड दे आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन देम, उनकी मर्जी। लेकिन आपको नहीं लगता ये फैमिली शो है? सलमान खान सर ने कितनी बार बोला है। यार हमको तो नहीं बोला गया, बट हमको पता है हमारी बाउंड्रीज कहाँ तक है। अब ईशा समर्थ को मैं पूरे टाइम तो ऑब्जर्व नहीं करूँगी ना, कैमरा तो मैंने नहीं लगाए हर जगह, क्योंकि एक जगह पे मैं हूँ जहाँ पे ईशा समर्थ नहीं है, तो मुझे कैसे पता हो कौन से कोने में क्या किस कर रहे हैं। तो फिर मैं हर टाइम तो नहीं ऑब्जर्व करती, तो हाँ उनकी मर्जी है यार, करे ना करे, इट्स फाइन। अच्छा, कौन लगता है कि ट्रॉफी उठा सकता है? कैसे वापस जाने वाली है अंदर? पता नहीं, बुला लो। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या फॉर टॉकिंग टू अस, ऑल द वेरी बेस्ट।